नमस्कार दोस्तों, सूथोड़ ऑफिशियल हब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर के जो टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने को 2 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट कर चुके हैं। आज अपना इसमें तीसरा नंबर का मॉडल पेपर है वो 150 प्रश्नों में शामिल किया गया है और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आप परीक्षा में 2 मॉडल पेपर का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल में जाकर आप देख सकते हो। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल है मॉडल पेपर के नाम से आपको वहां पर क्लास मिल जाएगी और उस क्लास को आप कंप्लीट ज़रूर देखें हैं। और यहाँ पर आपको ये आपकी जो मेहनत होगी और हमारी है मार्गदर्शन है वो हमारा रहेगा। रोज़ाना हमको मेरे साथ मेरे चलना है। और सूथोड़ ऑफिशियल हब यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबा के रखें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। आज की हमारी क्लास का पहला ही क्वेश्चन है, इस प्रकार से है। प्रश्न है, जब कंप्यूटर का स्विच ऑन करते हैं तो बूटिंग प्रोसेस करता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें बताइए कौन सा। तो दोस्तों, कौन सा आंसर हो जाएगा? कौन सा होगा? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। कौन सा? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ठीक है, तो डी ऑप्शन वाला आंसर है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपके स्क्रीन पर है, यहाँ पर आपसे क्या पूछा है? तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि एमएस वर्ड के इंसर्ट टैब में उपस्थित है हाइपरलिंक कमांड की शॉर्टकट की क्या है? तो बताएं, एमएस वर्ड के इंसर्ट टैब में उपस्थित है हाइपरलिंक कमांड की शॉर्टकट की क्या है? तो दोस्तों, शॉर्टकट की है वो दोस्तों कौन सी है? तो यहाँ पर इसकी शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल प्लस के। क्या है? कंट्रोल प्लस के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में थिसोरस विंडो को खोलने की शॉर्टकट की क्या है? बताइए, एमएस वर्ड में थिसोरस विंडो खोलने की शॉर्टकट की क्या है? तो दोस्तों, वो है इसमें शिफ्ट प्लस F7। क्या है? शिफ्ट प्लस F7। तो यहाँ पर इसका सी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है। ये टेसोरस क्या है? यहाँ पर दोस्तों शब्द के समान अर्थ देने वाले समानार्थिक शब्द यानी कि पर्यायवाची शब्द की सूची को दर्शाते हैं। ये तो इस पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर मेमोरी के रूप में प्रयुक्त रैम का तात्पर्य क्या है? तो रैम की जो फुल फॉर्म है क्या है? तो रैम की जो फुल फॉर्म वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है? कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है? यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? तो यहाँ पर देखिए, इसमें सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस तो वो है इसमें दोस्तों हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क है फ्लॉपी है, फ्लॉपी रैम नहीं है, कॉम्पैक्ट डिस्क है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और कॉम्पैक्ट डिस्क। ये तीनों यहाँ पे जो रैम है वो दोस्तों अस्थायी मेमोरी है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? प्राइमरी मेमोरी आता है दोस्तों। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्या होगा? 1 2 4 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है निम्नलिखित का मिलान करें सेट 1 और सेट 2 में। यहाँ पर देखिए दोस्तों, सेट 1 और सेट 2 में दे रखा है। इसमें देखिए ट्रैक दोस्तों, देखिए इसमें ट्रैक है। ट्रैक किसको बोलते हैं दोस्तों? ट्रैक है वो किसको बोलते हैं?
तो दोस्तों हार्ड डिस्क में डाटा स्टोर करने हेतु बने अनेक वर्त है वो ट्रैक कहलाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा है, तो यहाँ पर क्या होगा देखिए, एकाधिकार सतहों के एक जैसे ट्रैक का संग्रह एक डिस्क का वर्ताकार भाग या ट्रैक का भाग है। तो यहाँ पर है ट्रैक का जो यहाँ पर इसका राइट आंसर है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो चलिए फटाफट बताएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रैक क्या हो जाएगा, इसमें ट्रैक का भाग है एक डिस्क का वर्ताकार भाग है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें देखिए एक डिस्क का वर्ताकार भाग है वो कहलाता है दोस्तों ये। ठीक है, ट्रैक है। फिर है सेक्टर, सेक्टर है ट्रैक का भाग। सेक्टर क्या है, ट्रैक का भाग है दोस्तों सेक्टर। फिर है सिलेंडर, सिलेंडर है एकाधिकार सतहों के एक जैसे ट्रैक्स का संग्रह, तो वो सिलेंडर कहलाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें बी सी ए, इसमें क्या हो जाएगा, इसका राइट होगा बी सी ए। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम एस एक्सेल में कंट्रोल प्लस F6 का क्या कार्य होता है। यहाँ पर कार्य है कंट्रोल F6 का दोस्तों यह है क्या होगा, अगली वर्कबुक पर पहुँचाना, अगली वर्कबुक पर पहुँचाना कंट्रोल प्लस 6 का यह कार्य है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन है वो आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर द्वारा कंप्यूटर सिस्टम में कौन सा कार्य संपादित किया जाता है। तो बताइए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर द्वारा कंप्यूटर सिस्टम में कौन सा कार्य संपादित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह इसमें है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर को ठीक तरह से दोस्तों एनालाइज, ऑप्टिमाइज और मेंटेन करते हैं, तो वो होते हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे कि एंटीवायरस, बैकअप, फाइल मैनेजमेंट। तो यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह कौन सा, बताइए। तो इसमें तो सही उत्तर हो जाएगा वह आपका दोस्तों देखिए, देखिए यहाँ पर सारे हैं। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन है, ऑप्टिमाइजेशन है, ट्रबल शूटिंग और मेंटेनेंस। तो यहाँ पर है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर है आपका राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा, तो यहाँ पर आपका ये सभी यहाँ पर ये सभी आपका राइट है, यहाँ पर सभी के सभी यहाँ पर आपके बिल्कुल राइट है। तो यहाँ पर इसके अंदर आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। एफ ई ऑप्शन यहाँ पर आपका नहीं दिए रखा है, ये ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा है कि बग को तत्काल समाधान के रूप में प्रदान की गई त्वरित मरम्मत को क्या कहा जाता है। दोस्तों उसको कहा जाता है, बताइए, उसको बोलते हैं पंच। क्या बोलते हैं, बोलते हैं पंच, पंच बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, पंच नहीं, पेंच बोलते हैं, पेंच, पेंच बोलते हैं। ठीक है, बग के तुरंत समाधान हेतु प्रयुक्त ऑब्जेक्शन कोड है वो पेंच कहलाता है दोस्तों। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ए ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम को एक पूरे प्रोग्राम को एक बार में ही मशीनी भाषा में परिवर्तित कर देता है कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है, वो दोस्तों कंपाइल कहलाता है, कंपाइल, कंपाइल कहलाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम लैपटॉप कंप्यूटर कब और किसके द्वारा मार्केट में प्रयुक्त किया गया था। तो दोस्तों विश्व का प्रथम लैपटॉप कंप्यूटर कब और किसके द्वारा मार्केट में प्रस्तुत किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ये दोस्तों एप्सॉन, एप्सॉन 1981। कौन है, एप्सॉन 1981 है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये लैपटॉप कंप्यूटर है और इसको मार्केट में प्रस्तुत किया एप्सॉन 1981 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में खुले
प्रेजेंटेशन में किस शॉर्टकट कुंजी से नई स्लाइड डाली जाती है? वर्तमान में खुले प्रेजेंटेशन के किस शॉर्टकट कुंजी से नई स्लाइड डाली जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें Ctrl+M है। Ctrl+M, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर है फर्स्ट सूची को सेकंड सूची में सम्मिलित कीजिए। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों इसमें लिफ्ट क्लिक ये क्या होता है दोस्तों? यहाँ पर देखिए लिफ्ट क्लिक से क्या होता है, अपने को सम्मिलित करना है। राइट क्लिक से क्या होता है स्क्रॉलिंग से क्या होता है, डगिंग से क्या होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों इसमें देखिए लिफ्ट से दोस्तों सेलेक्ट आइकन होता है। लिफ्ट से क्या होता है, लिफ्ट से आपका होता है सेलेक्ट आइकन होता है। तो इसका राइट फिर है आपका राइट क्लिक से दोस्तों क्या होता है, ओपन समथिंग होता है, ठीक है। और फिर है स्क्रॉलिंग से दोस्तों स्क्रीन को टॉप बॉटम करना, ठीक है। और ड्रैगिंग होता है दोस्तों मूव दी आइकन, वो होता है ड्रैगिंग। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर है, यहाँ पर होगा 2 3 4 और 1। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऑप्टिकल माउस में प्रकाश उत्सर्जन करने वाला एक यंत्र है जिसे कहा जाता है। तो दोस्तों जिसे क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसको डायोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायोड बोलते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में पहले से रक्षित सेव डॉक्यूमेंट को खोलने हेतु प्रयुक्त शॉर्टकट की क्या है? कंप्यूटर में पहले से रक्षित सेव डॉक्यूमेंट को खोलने हेतु प्रयुक्त शॉर्टकट की क्या है? तो दोस्तों वो शॉर्टकट की है Ctrl+O और Ctrl+F12। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर बोथ ए व बी दोनों हो जाएंगे। डी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में चल रहे प्रोग्रामों को एक विंडो से दूसरी विंडो में जाने हेतु प्रयुक्त कुंजी का संयोजन है, तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों इसका कौन सा हो जाएगा? वो है Alt+Tab, सी ऑप्शन है यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर कंप्यूटर सिस्टम में समस्त कार्य का संचालन एवं नियंत्रण किसकी देख रेख में होता है? तो दोस्तों किसकी देख रेख में होता है? तो दोस्तों ये होता है कंट्रोल यूनिट के देख रेख में। किसकी? कंट्रोल CU की देख रेख में। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वायरस था जिसका पता पहली बार ARPANET एक वायरस था दोस्तों जिसका पहली बार ARPANET पर चला, ठीक है, पर चला। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें कौन सा बताइए? तो दोस्तों वो आपका हो जाएगा यहाँ पर कपल। क्या नाम था इसको? कपल, जिसका पता पहली बार दोस्तों ARPANET पर चला था, कपल। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन कपर ए ऑप्शन क्रीपर ए ऑप्शन यहाँ पर है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा है किसी ऑर्गेनाइजेशन विशेष के कर्मचारी द्वारा प्रयोग में लिए जाने वाला निजी नेटवर्क जिसको क्षेत्र के बाहर का व्यक्ति एक्सेस नहीं कर सकता कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है दोस्तों इंटरनेट दोस्तों, यानी कि इंटरनेट है। क्या जाता है? इंट्रानेट है। क्या? इंटरनेट कहलाता है। तो यहाँ पर है सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई बैंकिंग के संदर्भ में OTP का तात्पर्य है। तो OTP की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? वह वन टाइम पासवर्ड। क्या होता है? वन टाइम पासवर्ड। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट होगा।
ऐतिहासिक स्मारक तलातल घर निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? बताइए, यह तलातल घर है वो कौन से भारतीय राज्य में स्थित है? तो इसका जो सही सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, ये है असम के अंदर। कहाँ पर है? असम में। तो यहाँ पर है तो कहाँ पर है? असम के अंदर है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिटलर ने किस वर्ष पोलैंड पर हमला किया? तो बताइए, हिटलर ने किस वर्ष पोलैंड पर हमला किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 1939 में। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा 1939 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से दी गई घटनाओं का कौन सा कालक्रम सही है? तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से दी गई घटनाओं का कौन सा कालक्रम सही है? तो वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। डायरेक्ट बांग्लादेश का जो विभाजन है वो दोस्तों 1905 में हुआ था। कब हुआ था? 1905 में। 1905 में कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन हुआ था ये हुआ था दोस्तों 1907 में। ठीक है। और लखनऊ का जो समझौता हुआ था वह था लखनऊ का समझौता हुआ था दोस्तों वो 1916 में। ये क्रम है, ये दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही क्रम है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है, उनमें से वेनल वेगाई का संबंध था। बताइए, वेनल वेनल वे वेलन वगाई का संबंध किससे? तो दोस्तों यह ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि से था। ठीक है। गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि से। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विली विली कहाँ आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात का स्थानीय नाम है? तो दोस्तों ये नाम है ऑस्ट्रेलिया में आते हैं दोस्तों ये विली विली तूफान। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये चक्रवात का नाम है दोस्तों। ठीक है। विली विली चक्रवात ये ऑस्ट्रेलिया में आता है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित गाणी तरंग स्थित प्रस्तुत करता थे। बताइए, ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित गामी तरंग सिद्धांत प्रस्तुत करता थे। तो वो कौन थे? तो वो थे दोस्तों विलियम वेवल। विलियम वेवल। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, विलियम वेवन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा है कि कांगड़ा चित्रकला शैली स्कूल ऑफ पेंटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए कौन दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कांगड़ा चित्रकला शैली। कांगड़ा चित्रकला शैली यानी कि स्कूल ऑफ पेंटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो वो दोस्तों अपन को यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों देखिए, इसमें कौन सा कथन सही है वो बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए, यह वैष्णव परंपराओं से प्रेरित हुआ था। यह वैष्णव परंपरा से प्रेरित हुआ था। बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा? वैष्णव परंपरा से ये प्रेरित हुआ था। हैं? यह वैष्णव परंपराओं से प्रेरित हुआ था। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा कौन सा? सी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा? सी ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकोर वाटर मंदिर कहाँ स्थित है? तो बताइए, अंकोर वाटर मंदिर है वो दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये है कंबोडिया में। दोस्तों कहाँ पर है? कंबोडिया में इसका राइट आंसर होगा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान की उद्देशिका में वर्णित शब्दों का सही अनुक्रम बताइए। तो दोस्तों शब्दों का सही अनुक्रम है वो अपने को यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो न्याय आएगा, न्याय, फिर स्वतंत्रता, फिर समता, फिर बंधुता। ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। यहाँ पर प्रस्तावना में दोस्तों क्रम है
आप पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा। न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता और डी ऑप्शन बिल्कुल सही ही आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें कथन कौन सा असत्य है। देखिए यहाँ पर है कि पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। शनि एक आंतरिक ग्रह है, शनि एक आंतरिक ग्रह, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। दोस्तों शनि अरुण और वरुण को दोस्तों बाह्य ग्रह है वो कहा जाता है, आंतरिक ग्रह नहीं कहा जाता है, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। बुध शुक्र के चारों ओर है, तो बुध शुक्र के चारों ओर एक परिक्रमा 88 दिन में पूरा करता है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो अपने को असत्य कथन बताना था, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है वो बिल्कुल है, सी ऑप्शन बिल्कुल है, राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के घूर्णन का सबसे प्रमुख प्रभाव क्या होता है? तो बताइए पृथ्वी के घूर्णन का सबसे प्रमुख प्रभाव क्या होता है? तो दोस्तों सबसे प्रमुख प्रभाव होता है दिन रात का होना, दिन रात का होना। यहाँ पर बी ऑप्शन है वो बिल्कुल है, राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों ये कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? तो राइट आंसर हो जाएगा वो है 143 अनुच्छेद में दोस्तों ये वर्णित है। ठीक है, 143 अनुच्छेद में ये वर्णित है। परामर्श ले सकता है दोस्तों और अपन उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है आपका ए ऑप्शन है वो बिल्कुल है, राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, परपट्टी के नीचे वह स्थान जहां भूकंप आरंभ होता है कहलाता है? तो दोस्तों उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं उद्गम केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उद्गम केंद्र बोलते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी पश्चिम में चलने वाली स्थानीय पवनें हैं, तो बताइए दक्षिणी पश्चिम में चलने वाली स्थानीय पवनें हैं वो दोस्तों कौन सी हैं? तो वो है दोस्तों उत्तर गोलार्ध में पछुआ पवने, उत्तरी गोलार्ध में पछुआ पवने, तो यहाँ पर सी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल है, राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस महाद्वीप में मनुष्य नहीं रहते हैं? बताइए कौन से महाद्वीप में मनुष्य नहीं रहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका महाद्वीप में दोस्तों मनुष्य नहीं रहते। अंटार्कटिका में यह विश्व का 5वां बड़ा महाद्वीप है। ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों 98% भाग है वह हमेशा बर्फ से ढका रहता है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अपना डी ऑप्शन है बिल्कुल है, राइट होगा। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में भारतीय पेटेंट अधिनियम पारित हुआ? तो दोस्तों पेटेंट अधिनियम है वो पारित हुआ था 1970 में। बी ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही होगा, 1970 में ये प्रभावी हुआ था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर पूछा है, सामान्य जुकाम के इलाज के लिए किस विटामिन का उपयोग किया जाता है? तो बताएं सामान्य जुकाम के इलाज के लिए किस विटामिन का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों वो है विटामिन सी का उपयोग किया जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवांशिक सामग्री के वाहक है कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें जीन। क्या है हो जाएगा दोस्तों? जीन अनुवांशिक सामग्री के वाहक है, तो कौन है? जीन है। जीन है वो अनुवांशिक सामग्री के वाहक है, तो यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल है, राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई है, तो विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई है तो वो क्या है? तो दोस्तों वो है इसमें एम्पियर। क्या है? एम्पियर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को किस नाम से जाना जाता है? बताइए स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है?
यांत्रिक ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा? डी ऑप्शन। तो यांत्रिक ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंतृप्त यौगिक के दहन के दौरान देखी जाती है। असंतृप्त यौगिक के दहन के दौरान देखी जाती है तो दोस्तों क्या देखी जाती है? तो दोस्तों वो है पीली लो। क्या क्या? पीली लो। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा पीली लो। ठीक है, पीली लो ये देखी जाती है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी धातु ऑक्साइड है जो अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी अभिक्रिया करते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसके एम्फोटेरिक ऑक्साइड। कौन सा? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन, एम्फोटेरिक ऑक्साइड सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन के निम्न ऑक्साइड में से कौन सी लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है? दोस्तों लाफिंग गैस बोलते हैं दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड को। ठीक है, और उसको लिखते हैं N2O। क्या लिखते हैं? N2O। यहाँ पर डी ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट होगा। कौन सा? डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सोडियम क्लोराइड के पानी में घोल के मध्य से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो कौन सा उत्पाद बनता है? जब सोडियम क्लोराइड के पानी में बने घोल के मध्य विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो कौन सा उत्पाद बनता है? तो कौन सा उत्पाद बनता है? तो दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पाद बनता है। कौन सा? तो इसके अंदर बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एल्युमिनियम की संयोजकता 3 और ऑक्सीजन की 2 है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों A12O3 है, A12O3 यानी डी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का हॉकी 2025 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो बताइए कौन सा राज्य करेगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बिहार करेगा दोस्तों। ठीक है, बिहार इसकी मेजबानी करेगा। तो आपका बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वन नेशन वन पोर्ट पहल का उद्देश्य किसने किया? बताइए, हाल ही में वन नेशन वन पोर्ट पहल का उद्घाटन किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों, इसमें कौन सा हो जाएगा? सर्बानंद सोनोवाल हैं, सर्बानंद सोनोवाल। तो यहाँ पर ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर है, शिव सुब्रमण्यम रमन को हाल ही में किस संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? शिव सुब्रमण्यम रमन को हाल ही में किस संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण का दोस्तों अध्यक्ष बनाया गया है। शिव सुब्रमण्यम रमन को पेंशन फंड विनिमय और विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा? सी ऑप्शन है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही उत्तर होगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 की थीम क्या है? बताइए, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 की थीम क्या है? तो वो है दोस्तों हेल्थ स्टार्ट होपफुल फ्यूचर। तो यहाँ पर इसका सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि स्वास्थ्य शुरुआत आशाजनक भविष्य। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठा बिमस्टेक
शिखर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया? छठा, बिमस्टेक शिखर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया? तो दोस्तों ये आयोजित किया गया बैंकॉक में, ठीक है, बैंकॉक में आयोजित किया गया। दोस्तों इसका राइट आंसर बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही उत्तर होगा, और ये 4 अप्रैल 2025 को आयोजित किया गया था। 4 अप्रैल 2025 को इसको आयोजित किया गया था बैंकॉक के अंदर। 4 अप्रैल 2025 को इसका बी ऑप्शन बिल्कुल है राइट होगा, 4 अप्रैल 2025 को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण पीएम ए वाणी वाईजी के अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी को कितनी राशि देय है? तो कितनी राशि देय है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है इसमें होगा 1 लाख है। कितना? 1 लाख रुपए सहायता राशि हो जाएगी, 1,20,000 रुपये। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलपीजी सिलेंडर योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत आने वाले परिवार को एलपीजी सिलेंडर किस कीमत पर उपलब्ध कराया जा रहा है? तो बताइए कौन सी कीमत पर उपलब्ध कराया जा रहा है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, ये करवाया जा रहा है 450 रुपये में यह उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो यहाँ पर कितने में उपलब्ध करवाया जाता है? तो इस योजना के तहत 450 रुपये में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा है कि मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल सर्वधन योजना का दोहरा लाभ क्या है? मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल सर्वधन योजना का दोहरा लाभ क्या है? तो दोस्तों दोहरा लाभ क्या है? तो वो है महिलाओं के रोजगार के अवसर बढ़ाना और उन्हें आंशिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में सहायता करना। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में आशा को आशा सहयोगिनियों के रूप में क्यों जाना जाता है? तो दोस्तों क्यों जाना जाता है? क्योंकि वह चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग के बीच एक संयुक्त कार्य करता है। क्या? क्योंकि वह चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग के बीच एक संयुक्त कार्य करता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल किस शिक्षा बोर्ड से संबंधित है? तो बताइए तो कौन से वो केंद्र है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली से। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन है वो यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अपराध धारा 354 AIPC के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है यौन उत्पीड़न से संबंधित है। दोस्तों ये धारा 354 ए, ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यौन उत्पीड़न है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर है कि स्त्री अशिष्ट अपरूपण निषेध अधिनियम 1986 के तहत अपशिष्ट चित्रण से क्या तात्पर्य है? अपशिष्ट चित्रण से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों महिलाओं का ऐसा चित्रण जो अश्लील अपमानजनक या लज्जास्पद हो वो होता है दोस्तों अपशिष्ट चित्रण। या यहाँ पर बी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति में गर्भपात की अनुमति दी जा सकती है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों माँ के जीवन को खतरा, भ्रूण में गंभीर असमानताएं और गर्भ निरोध की विफलता। तो दोस्तों इसमें सभी के यहाँ पर डी ऑप्शन है, उपरोक्त सभी डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर है डायन शिकार निवारण अधिनियम की धारा 3 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निषिद्ध है? बताइए कौन सा कार्य निषिद्ध है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है डायन शिकार और जादू टोने का अभ्यास। दोस्तों डायन शिकार और जादू टोने का अभ्यास ये दोस्तों इसका कार्य निश्चित है। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर है ITPA की धारा 15 के तहत पुलिस को क्या अधिकार प्राप्त है। ITPA की धारा 15 के तहत पुलिस को क्या अधिकार है। तो दोस्तों पुलिस को अधिकार है इसमें बिना वारंट के तलाशी लेना। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा बिना वारंट के तलाशी लेना। ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिनियम की कौन सी धारा स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित प्रावधानों अहम को निर्धारित करती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है धारा 13। कौन सी धारा 13, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोस्को अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से कौन सा अपराध अग्रसरी यौन हमला माना जाता है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है यौन इरादे से बच्चों को छूना। तो यहाँ पर हो जाएगा उत्तर यौन इरादों से बच्चों को छूना। ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दहेज निषेध अधिनियम 1961 के तहत दहेज लेना या देना किसके लिए दंडनीय है। तो दोस्तों यह दंडनीय है दोस्तों दोनों पक्षों के लिए। तो यहाँ पर आपका कौन सा ये दोनों पक्षों के लिए अपराध है। सी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भाधारण पूर्ण और प्रसव पूर्व निदान तकनीक PCP NDT अधिनियम 1994 मुख्य उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य है कन्या भ्रूण हत्या को रोकना और शिशु लिंगानुपात में सुधार करना। तो यहाँ पर बी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सती निवारण अधिनियम 1987 के तहत सती प्रथा को रोकने के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है। सती प्रथा को रोकने के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है। तो वो है दोस्तों स्थानीय प्रशासन और पुलिस से। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रायसीय प्रशस्ति का संबंध निम्न में से किससे है। दोस्तों रायसीय प्रशस्ति का सिंह का शासन था वो बीकानेर का था। तो दोस्तों सीधा सा हो जाएगा बीकानेर के शासकों से संबंधित है। बी ऑप्शन वो आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणेश्वर सभ्यता किस काल का है। बताइए गणेश्वर सभ्यता कहाँ पर है। तो दोस्तों नीमना कहाँ पर है नीमना सीकर में है और ये आपके कातली नदी के किनारे स्थित है और ये ताम्र युग दोस्तों ताम्र युग सभ्यता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ताम्र पाषाण युग। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने सवाई जय सिंह को राजेश्वर की उपाधि से विभूषित किया था। बताइए किस मुगल सम्राट ने सवाई जय सिंह को राजेश्वर की उपाधि से दी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मोहम्मद शाह ने। किसने दिया था मोहम्मद शाह ने। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट होगा। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल विरोधी कार्यवाही की दृष्टि से महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शन किसे माना गया जाता है। दोस्तों महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शन महाराणा प्रताप का अग्रगामी किसको कहते हैं। तो दोस्तों वो कहते हैं मारवाड़ का भोला बिसरा राजा राव चंद्रसेन को। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस स्थान पर अंग्रेजों की सैनिक छावनियाँ नहीं थी। दोस्तों राजस्थान में 6 सैनिक छावनियाँ थी जिसके अंदर देखिए नसीराबाद देवली खेरवाड़ा एरिनपुरा नीमच। तो दोस्तों बताइए यहाँ पर वो होगा शाहपुरा वो होगा सैनिक छावनी शाहपुरा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी घटना को महात्मा गांधी ने डायर के कृत्य से दुगनी विभत्स कांड बताया है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है निमुचना घटना मई 1925 है। निमुचना घटना मई 1925। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। महात्मा गांधी ने डायन के कृत्य को दुगनी विभक्सी कांड बताया है। तो इसका राइट ऑप्शन आपका ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसमें जो आप हो जाएगा ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है दोस्तों किसानों की एक सभा हुई नीमुचना नामक स्थान पर है। वहाँ पर दोस्तों अंधाधुंध फायरिंग चलाई गई थी। ठीक है
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु आज़ाद मोर्चे का गठन कहाँ हुआ था। तो बताइए, आज़ाद मोर्चे का गठन है वो जयपुर के अंदर हुआ था। कहाँ पर हुआ था? जयपुर के अंदर। डी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल है राइट हो जाएगा। और भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर इसी आज़ाद मोर्चे ने भारत भाग लिया था और जयपुर प्रजामंडल ने दोस्तों इसमें भाग नहीं लिया था। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन है। ये दोस्तों आज़ाद मोर्चे का गठन किसने किया था? तो बाबा हरिश्चंद्र ने भी किया था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर है, राजस्थान की रियासतों के एकीकरण के साथ जोधपुर राज्य का महाराजा कौन था? जोधपुर राज्य का महाराजा कौन था? तो वो था दोस्तों हनुमंत सिंह है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है? और आप सभी को पता है कि रियासती विभाग के जो भी सचिव थे वीपी मेनन दोस्तों, उनके ऊपर बंदूक भी तान दी थी। इसको हनुमत सिंह ने ठीक, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर बी ऑप्शन वो आपके लिए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिजन सेवा समिति की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों ये की थी किसने? तो ये भोगीलाल पांड्या ने की थी दोस्तों। किसने की थी? भोगीलाल पांड्या ने। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना भी दोस्तों भोगीलाल पांड्या ने की थी। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा है दोस्तों? तो यहाँ पर पूछा है कि कुंभलगढ़ का किला किस जिले में है? चलिए बताइए, कुंभलगढ़ का किला है यह कौन से जिले के अंदर है? तो इसका उत्तर है फटाफट तरीके से आप कमेंट बॉक्स में दीजिए कहाँ पर है। तो ये कुंभलगढ़ का जो किला है ये आपके राजसमंद में है। कहाँ पर है? कुंभलगढ़ का किला है ये आपके राजसमंद के अंदर है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है, कुंभलगढ़ का किला राजसमंद के अंदर है। सी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संत के चमत्कार से प्रभावित होकर सुल्तान सिकंदर लोदी ने उन्हें जागीर प्रदान की हैं? तो किस संत ने चमत्कार से प्रभावित होकर सुल्तान सिकंदर लोदी ने उन्हें जागीर प्रदान की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जसनाथ जी। जसनाथ जी ने चमत्कारों से प्रभावित होकर सुल्तान सिकंदर लोदी ने उन्हें जागीर प्रदान की थी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट होगा। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे क्या पूछा है कि वह लोक देवता जिसे गोगा जी की भांति नागों का देवता के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है। तो दोस्तों यहाँ पर है इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें वीर तेजा जी। वीर तेजा जी, ए ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमदा का उत्पादन होता है कहाँ पर होता है दोस्तों? नमदा का उत्पादन सर्वाधिक उत्पादन होता है, यह होता है दोस्तों टोंक में। टोंक में होता है, सर्वाधिक उत्पादन टोंक में होता है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल है राइट हो जाएगा। कौन सा? ए ऑप्शन, टोंक में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम अली, बलदेव, शालिगार, राम गोपाल चित्रकारों का संबंध किस चित्रशैली से रहा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका संबंध दोस्तों अलवर चित्रशैली से रहा है। संबंध अलवर। गुलाम अली, बलदेव, शालिग्राम, गोपाल राम का संबंध है। ठीक है। ये चित्रकार है दोस्तों ये अलवर शैली के। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर है मताना प्रथा से संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? बताइए मताना प्रथा क्या है? तो दोस्तों मताना प्रथा यहाँ होती है, क्या होती है? ये होती है किसी व्यक्ति की संदिग्ध मृत्यु होने पर मृत्यु स्थान के स्वामी से हर्जाना वसूलना। ये मताना प्रथा दोस्तों भील ग्रासीय जनजाति में प्रचलित है। तो यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ पर आपको याद रखना है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस लोक वाद्य यंत्र को जॉर्ज हॉर्प भी कहा जाता है? तो जॉर्ज हॉर्प किसको कहा जाता है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मोरचंग को। मोरचंग को कहा जाता है दोस्तों जॉर्ज हॉर्प। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा मोरचंग। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा है कि निम्नलिखित में से किस नृत्य के साथ झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? बताइए झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग दोस्तों किस नृत्य के साथ किया जाता है?
तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कच्ची घोड़ी नृत्य। कौन सा? कच्ची घोड़ी नृत्य है। तो साथ में दोस्तों झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है और ये शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में चंद्रभागा मेला मेला प्रतिवर्ष कार्तिक मास के किस दिन आयोजित होता है? दोस्तों यह चंद्रभागा मेला है, यह झालावाड़ जिले के झालापाटन में यह प्रतिवर्ष दोस्तों कार्तिक मास के अंतिम दिन ठीक है ये मेला आयोजित होता है। तो ये अंतिम दिन होता है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भील जनजाति में कछावू कौन पहनता है? तो दोस्तों कछावू कौन पहनता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यह इसमें महिलाएं पहनती है। दोस्तों ये कछावू राइट आंसर होगा, महिलाएं पहनती है। बी ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा वो इसका बिल्कुल ठीक उत्तर होगा। ये घुटने तक का घाघरा होता है, इसको बोलते हैं भील स्त्रियों जो पहनती है। तो बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह इंडो आयरन भाषा परिवार की राजधानी भाषा है राजस्थानी भाषा है और राजस्थान के चूरू झुंझुनू और सीकर जिले में लगभग 30 लाख लोगों के द्वारा बोली जाती है। भाषा का नाम बताइए। तो बताइए इस भाषा का नाम क्या हो जाएगा? बताओ। हो रही है दोस्तों ये है शेखावाटी की। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक और उसके लेखक के निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है वो आपको यहाँ पर बताना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें देखिए हरिकेली नाटक है वो दोस्तों विग्रहराज हरिके नाटक है हरिकेली विग्रहराज फिर दोस्तों विग्रहराज चतुर द्वारा दोस्तों ये नाटक है वो लिखा गया था, बिल्कुल सही है। और फिर है गोरा बादल की चौपाई है, ये बिल्कुल गोरा बादल की चौपाई ये है हेमरतन सूरी के द्वारा लिखी गई दोस्तों ये पुस्तक है, बिल्कुल सही लिखी गई है पुस्तक है। फिर है रसिया प्रिया, ये महाराणा कुंभा की लिखी गई है। फिर है आनंद विलास, ये हरिभूषण ये यहाँ पर एक गलत दे रखा है, हरिभूषण है वो दोस्तों इसमें गलत दे रखा है। ये आनंद विलास पुस्तक है, इसके लेखक थे दोस्तों कौन है? जसवंत सिंह प्रथम, जो जोधपुर के राठौड़ शासक थे जसवंत सिंह प्रथम, वो दोस्तों इसके लेखक थे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन है वो बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे क्या पूछा है कि राज्य की दक्षिणी सीमा पर कौन सा राज्य अवस्थित है? बताइए दक्षिणी सीमा पर कौन सा राज्य अवस्थित है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें बताइए। तो देखिए दक्षिणी सीमा पर गुजरात है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा हैं। राजस्थान के 5 सीमावर्ती जिले हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात ठीक है। तो यहाँ पर दक्षिणी का पूछा है तो दक्षिणी सीमा पर गुजरात है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माही नदी द्वारा निर्मित विखंडित पहाड़ी क्षेत्रों क्या कहलाते हैं? बताइए माही नदी द्वारा निर्मित विखंडित पहाड़ी क्षेत्र है वो क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं दोस्तों ये है बागड़ प्रदेश। कौन सा? बागड़ प्रदेश ठीक है। क्या कहलाता है दोस्तों? ये बागड़ प्रदेश नहीं, इसको आप वागड़ कर लेना ठीक है। वागड़ कर लेना, बागड़ प्रदेश कहलाता, वागड़ प्रदेश कहलाता है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ जलप्रपात है दूसरी तरफ नदी है, तो आपको बताना है कि कौन सा जलप्रपात है वो कौन सी नदी में स्थित है। तो सुमेलित युग्म है, एक ही सुमेलित है देखिए चोलिया है चूलिया जलप्रपात यह चंबल नदी पर है। यह फिर कोकुंद नदी है वो इसमें गलत दे रखा है ठीक है। फिर मेनाल जलप्रपात है ये मेनाल नदी पर है भीलवाड़ा के अंदर, यहाँ पर चंबल नहीं रखा है, गलत हो जाएगा। फिर है भीमलत, ये मांगली ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आपका दीर है ये आपका मिनाल ये भी आपका गलत हो जाएगा ठीक है। हाँ दीर जलप्रपात ये कुकुंद नदी पर भरतपुर में स्थित है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस झील में सर्वोत्तम किस्म का खाने योग्य नमक तैयार होता है? बताइए किस झील में सर्वोत्तम किस्म का खाने योग्य नमक तैयार होता है? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है पंचभद्रा झील। पंचभद्रा झील है, वहाँ पर एक सर्वोत्तम किस्म का खाने का नमक मिलता है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्नलिखित जलवायु प्रदेशों में से कौन सा सबसे कम वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? सबसे कम वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है तो वो प्राप्त करता है दोस्तों, देखिए डब्ल्यू है, WHW क्षेत्र कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार है दोस्तों ये। तो यहाँ पर है BWHW, तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल है सही उत्तर हो जाएगा। और इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? तो दोस्तों इसमें आती है जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर है कि मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान क्या है? तो दोस्तों वो समाधान है खेती में जिप्सम का उपयोग। खेती में जिप्सम का उपयोग क्या है? खेती में जिप्सम का उपयोग। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में नवीनतम वन्य रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक एवं न्यूनतम झाड़ी क्षेत्र वाले जिले क्रमशः है। तो सर्वाधिक झाड़ी है वो दोस्तों कहाँ पर पाई जाती है और न्यूनतम कहाँ पर पाई जाती है वो अपने को बताना है दोस्तों। सर्वाधिक झाड़ी वाला जिला है वह आपका पाली, कौन सा है? पाली जिला है। और न्यूनतम है झाड़ी क्षेत्र वाला यह वह कौन सा जिला है? वह हनुमानगढ़। तो यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा? पाली व हनुमानगढ़। डी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व संरक्षण और झुंझुनू जिले में अवस्थित नहीं है? बताइए कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व सुरक्षित क्षेत्र झुंझुनू जिले में स्थित नहीं है? तो पता चल गया होगा दोस्तों आपको। यहाँ पे साकम्बरी है, साकम्बरी भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा झुंझुनू में है। मस्सा माता झुंझुनू में है। गोगेलाव यह नागौर में, गोगेलाव नागौर में कहाँ पर है? नागौर में। यह सुरक्षित क्षेत्र है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो दोस्तों बताइए कौन से वर्ष शुरू की गई? तो राइट आंसर है हो जाएगा दोस्तों ये है 2016 में प्रारंभ की गई थी। कब प्रारंभ की गई थी दोस्तों? ये योजना तो 2016 में प्रारंभ की गई थी। ये ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गजनेर लिफ्ट नहर का नया नाम क्या है? बताइए गजनेर लिफ्ट नहर का वर्तमान या नया नाम है वो क्या है? तो आपका उत्तर होगा पन्नालाल भारूपाल लिफ्ट नहर परियोजना है। ये ऑप्शन है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में काकरेज नस्ल का प्रमुख केंद्र है। तो बताइए काकरेज का प्रमुख नस्ल का प्रमुख केंद्र है वो कहाँ पर है? तो कहाँ पर है ये दोस्तों? काकरेज। और ये इसका जो मूल उत्पत्ति स्थान है वो है कचकारा, गुजरात है। और ये नस्ल है ये राजस्थान के दोस्तों बाड़मेर, बालोतरा, पाली, जालौर और सांचौर क्षेत्रों में, संचारित क्षेत्रों में पाई जाती है। तो यहाँ पर इसमें जालौर, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान से गुजरने वाले निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान भूभाग में सर्वाधिक लंबा है? और बताइए राजस्थान में भूभाग में सर्वाधिक लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वह कौन सा है? तो वो दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा? तो वो NH 52 राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52। तो इसका जो राइट आंसर है राष्ट्रीय राजमार्ग है 52 है। तो यहाँ पर ये सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट होता है सही। इसकी कुल लंबाई आपकी हो जाएगी 79 हाँ 89,355 किलोमीटर ये इसकी कुल लंबाई है। ठीक है, ये राज्य के चूरू, सीकर, जयपुर, टोंक, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, झालावाड़ जिले से ये होकर गुजरती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राजस्थान का एकमात्र उत्पादक है। तो बताइए किसका एकमात्र उत्पादक है? तो भारत में राजस्थान का दोस्तों देखिए यहाँ पे मैं आपको बताऊँ सीसा जस्ता ऐसा का दोस्तों एकमात्र उत्पादक है वो राजस्थान है भारत में। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सीसा जस्ता और ऐसक यहाँ पर सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा।
ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे पहला सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है? तो दोस्तों कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये लाखरी लाखरी बूंदी में स्थापित किया गया है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल है राइट होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में परमाणु ऊर्जा परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो ये है रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में स्थित है। रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में दोस्तों। यहाँ पे इसमें ए ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये परमाणु ऊर्जा है रावत भाटा के अंदर, इसकी जो स्थापना है वो दोस्तों कब की गई थी? तो ये की गई थी 1965 में इसकी स्थापना की गई थी। ये कनाडा के सहयोग से इसकी स्थापना हुई थी और 1972 में से दोस्तों इसको उत्पादन का कार्य शुरू किया था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में साक्षरता दर सर्वाधिक पाई गई है। जिलों को ज़्यादा से कम है साक्षरता दर के सही क्रम को चिन्हित कीजिए। सही क्रम को अपने को क्या करना है? चिन्हित करना है। देखिए सर्वाधिक साक्षरता है वो कोटा में है। ठीक है। कोटा के बाद में नंबर आता है दोस्तों जयपुर का, फिर आता है दोस्तों झुंझुनू का, फिर आता है सीकर का और फिर आता है अलवर का। तो यहाँ पर आपका कोटा, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, सीकर, अलवर ये अपने इसमें राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर, अलवर बी ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदिरों और स्थानों के निम्नलिखित जोड़ों में से किस जोड़े का सही मिलान नहीं हुआ है? बताइए कौन से जोड़े का सही मिलान नहीं हुआ है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए उड़ीसा मंदिर कहाँ पर है? उड़ीसा मंदिर दोस्तों जोधपुर में है। उड़ीसा मंदिर ये कहाँ पर है? जोधपुर में है, बिल्कुल सही बात है। सालासर का मंदिर कहाँ पर है? चूरू में है, बिल्कुल सही है। कर्णपुर का मंदिर कहाँ पर है? ये पाली के अंदर है, बिल्कुल सही है। जगदीश मंदिर भीलवाड़ा गलत हो जाएगा। जगदीश मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? ये उदयपुर में है। कहाँ पर है? उदयपुर में। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल है राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल अपना त्याग पत्र संबोधित करता है। तो बताइए राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करता है? तो दोस्तों ये राष्ट्रपति किसको संबोधित करता है? तो ये राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र संबोधित करता है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतदान केंद्र पर निर्वाचन कराने वाला मुख्य अधिकारी होता है। तो दोस्तों मतदान केंद्रों पर निर्वाचन करवाने वाला मुख्य अधिकारी कौन होता है? तो वो होता है दोस्तों PRO, जिसको बोलते हैं पीठासीन अधिकारी। क्या बोलते हैं? पीठासीन अधिकारी। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है वो बिल्कुल है राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा में मानवाधिकार को परिभाषित किया गया है? तो दोस्तों मानवाधिकार को परिभाषित है वह कौन सी धारा में किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है धारा 2 में। कौन सी? धारा 2 घ में मानवाधिकार को परिभाषित किया गया है। धारा 2 घ में। तो इसका राइट ऑप्शन है वो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री के वेतन भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है मुख्यमंत्री के वेतन और भत्तों का निर्धारण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है विधानमंडल द्वारा। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा है कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाने का दायित्व है? तो बताइए पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाने का दायित्व है तो दोस्तों वो किसके पास में है? तो ये राज्य निर्वाचन आयोग का दोस्तों ये दायित्व है, ये राज्य निर्वाचन आयोग का। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिले में आपराधिक मामलों के लिए सर्वोच्च न्यायालय कौन सा है? जिले में आपराधिक मामलों के लिए सर्वोच्च न्यायालय कौन सा है? तो दोस्तों वो है इसमें 70 न्यायाधीश का न्यायाधीश 70 न्यायाधीश का न्यायालय है। तो यहाँ पर आपका ये ऑप्शन है वो बिल्कुल है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो यहाँ पर है, राज्य में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया
तो दोस्तों किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया, तो ये किया गया दोस्तों शिव चरण माथुर की अध्यक्षता में गठित किया गया था। शिव चरण माथुर की बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट सही उत्तर हो जाएगा। 1919 में ये किया गया था, ठीक है। ये गठित तो ये गठित है, ये 1919 के अंदर किया गया था। तो यहाँ पर इस प्रश्न का बी ऑप्शन बिल्कुल है राइट होगा।